अघोरी जी, जो नकली अघोरी होता है वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल उठाते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नकली अघोरी होगा। शमशान में रहने वाला हर कोई अघोरी है? देखो, शमशान में रहने वाला अघोरी मिलेगा आपको। अघोरी जी, क्या अघोर में किसी की सेवा करना का कोई महत्व है? बिल्कुल है। जी। सेवा करनी चाहिए, चाहे अघोरी हो, चाहे साधक हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो। अच्छा, जैसे असली अघोरी होते हैं, क्या वो किसी को भी अपना शिष्य बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते हैं। शिष्य को ऐसे थोड़ी बना जाता है। जय श्री महाकाल। मैं आकाश टीवीटी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ है अघोरी जी। आज हम इनसे जानेंगे कि कैसे असली और नकली अघोरी में पहचान की जाए और कैसे एक नकली अघोरी ने एक लड़की के साथ ब्लैकमेल करके कैसे उसका वीडियो बनाने की कोशिश की। तो आइए अघोरी जी से इन सब चर्चाओं पे बात करते हैं। जय श्री महाकाल अघोरी जी। जय श्री महाकाल। अच्छा अघोरी जी, असली अघोरी किसे कहते हैं? असली अघोरी उसको कहते हैं जो शमशान में क्रिया करता है। जी। और शमशान एक ऐसा जगह है जहाँ पे जो भी काम होता है बढ़िया काम होता है। जैसे कि शमशान में जो भी काम हो गया ना, उसका काम होना है। ऐसा नहीं कि 3 दिन का बोल के और 2-2 महीने तक काम नहीं करे। असली अघोरी वही होता है जो शमशान में रहता है। नकली अघोरी इतना ज्यादा क्यों बढ़ रहे हैं? अघोरी नहीं, नकली तो सभी हो रखे हैं। तांत्रिक, साधक, सारे लोग नकली है। जी। क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज्यादा चल रहा है। और ये जो फ्रॉड फैला रहे हैं, जो मतलब बच्चों को अपने जाल में फंसा रहे हैं कि हाँ मैं काम कर दूंगा 3 घंटे में, की बात बोल रहा हूँ कि आप तंत्र विद्या का मजाक बना रखे हो। असली तंत्र विद्या किसको कहते हैं, कौन करता है, तो मेरे सामने आओ, मैं करके देता हूँ। और ये जो जो दिखा रहे हैं ना, इनको एक ही कहना है कि जिस दिन चोर चोरी करता है अपन घर में सत्य बात बोलता है, वो वही बात है। अगर आप मतलब जो भी फ्रॉड फैला रहे हो ना, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको खुद के समझ में नहीं आएगा कि हो रहा क्या है। तो मैं सबको ये कहना चाह रहा हूँ, ये फ्रॉड गिरी है ना, ये सब हटा दो। अच्छा, क्या शरीर पर आग लगाने वाला हर कोई अघोरी है? देखो, शरीर पे राख लगा लेते हैं, चंदन लगा लेते हैं और बोलते हैं मैं अघोरी हूँ। अरे अघोरी का मतलब समझो आप, अघोरी होता कौन है। ऐसा नहीं कि घर पे बैठ के चंदन लगा लिया और बोल दिया मैं अघोरी हूँ, मैं काम कर दूंगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शमशान में लोग दिन में जाने से डरते हैं, हम तो रात को काम करते हैं। आओ, जो बोलता है ना मैं अघोरी हूँ, मेरे साथ बैठो शमशान में, मैं दिखाता हूँ शमशान में क्या क्या चीजें होती है। आपके पास में बैठी रहेगी और आप मतलब पेंट में मूत दोगे, ये चीज मैं दिखाता हूँ। आओ मेरे सामने। राख रुख लगाने से कुछ नहीं होता है, असली काम आना चाहिए, उसको बोलते हैं अघोरी। पहली नजर में असली अघोरी और नकली अघोरी में क्या अंतर देखने को मिलता है? देखो, जो नॉर्मल इंसान होगा जी। वो तो देखेगा ऐसे बेस में देखेगा तो उसको ये लगेगा ये असली है, ठीक है। पर उसकी बातों से, उसके काम से, उसका जो नॉलेज है उसके बारे में पता होना चाहिए। अभी देखो मैं बैठा हूँ तो देखने को मैं भी अघोरी लग रहा हूँ और मैं तो हूँ अघोरी। पर अब कुछ चीजें मैं बताऊंगा ऐसी जिससे लोगों को विश्वास हो, तब मेरे पे विश्वास करेंगे ना। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो घाट के ऊपर बैठे रहते हैं, आपने देखा नहीं, कहीं पे भी चले जाओ जहाँ पे भी घाट है वहाँ पे बैठे रहते हैं, राख लगा लेते हैं, कपड़ा बांध लेते हैं, बोलते हैं मैं अघोरी हूँ, मैं साधक हूँ। अरे भाई, करने से कुछ नहीं होगा, भेष बनाने से कुछ नहीं होगा, काम करके दिखाओ। क्या असली अघोरी खुद को सोशल मीडिया पर दिखाएगा? देखो, 100 में से 100% वो दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, ठीक है। असली अघोरी कभी सोशल मीडिया के सामने नहीं आता है, पर अभी का जो जमाना है उस वजह से आना पड़ रहा है। क्योंकि जो लोग हैं वो मतलब हर किसी को पैसा दे रहे हैं, फ्रॉड में फंस रहे हैं, लाख लाख 2-2 लाख रुपए दे रहे हैं। तो उस वजह से मैं खुद आया हूँ, मैं ये चीज ही बताने आया हूँ आज। ये साले ना जो भी काम कर रहे हैं ना, ये सारे फ्रॉडबाजी, इनका सबका मैं आज वो बोले पत्ता साफ करके जाऊंगा, इसलिए मैं आज आया हूँ। अच्छा अघोरी जी, जो असली अघोरी होते हैं क्या वो अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करते हैं? बिल्कुल करते हैं, जी। पर वो समय आने पे करते हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ जैसे अभी आप बोल दो यहीं पे कर दो, तो वो यहीं पे नहीं होने वाली। वो हमारी जहाँ शमशान है, जहाँ पवित्र जगह है, वहाँ पे मैं काम करता हूँ, वहीं पे होती है वो। जो लोग बोलते हैं कि मैं समस्या का तुरंत निवारण कर दूंगा, क्या वो सच है? नहीं मतलब उन नहीं, पर भरोसा किया जा सकता है? बिल्कुल सच नहीं है वो। जो 6 साल से रिलेशन चल रहा है, ठीक है, और 1 साल हो गए उनका ब्रेकअप हटने पे, ठीक है, 1 साल से उनकी सारी दिक्कत चल रही है, तो वो कैसे 3 घंटे में काम कर देगा? 6 साल का रिलेशन और 3 घंटे में कैसे काम कर देगा? पॉसिबल ही नहीं है। टाइम लगता है काम में, चाहे कोई सा भी काम करो लो, उसमें टाइम लगेगा, टाइम आपको देना पड़ेगा। अगर आप टाइम दे सकते हो तभी आपका काम होगा। और जो आजकल बोल रहे 1100 रुपये डाल दो, 3 घंटे में लड़की आपके पास होगी, भाई 1100 रुपये है ना, ऑटो से सब सामान लेने जाते हैं ना हम पसारी की दुकान पे, वहीं पे लग जाता है, ऑटो वाला ले लेता है 1100 रुपये। क्या काम करोगे? तो 1100, उनको पता है 1100 रुपये आ गए, शाम का खर्चा निकल गया हमारा। तो जो भी ड्रिंक करते हैं वो करते हैं, जो फ्रॉड है उनकी बात कर रहा हूँ मैं, वो ड्रिंक वगैरह करते हैं और उनका खर्चा निकल गया, उनको काम से क्या है? सही ना, 1100 रुपये से कुछ नहीं होने वाला है। क्या असली अघोरी पैसे लेकर तंत्र मंत्र करता है? असली अघोरी कभी पैसा नहीं लेता है। जी। जो सामग्री लगती है उसका पैसा लगता है। मैं कभी पैसा नहीं लेता हूँ। मैंने आज तक इतने काम किए, कभी भी मैंने पैसा नहीं लिया है। जो भी पैसा लगता है, जो
सामग्री है उसका पैसा लगता है। अगर कोई इस चीज़ पे भी विश्वास नहीं कर रहा है कि अघोरी जी पैसा ले रहे हैं, तो आप सामग्री ला के दो मेरे को, मैं काम करूँगा। और अपनी खुशी भेंट, जो खुशी भेंट होती है वो जैसे गऊ माता का जो दान पात्र है हमारे यहाँ पे, उस दान पात्र में 100-50 जितना भी वो डाल के जाते हैं, पर मैं कभी पैसा नहीं लेता हूँ काम का। अच्छा, जैसे अघोरी पहले बोलते हैं कि पैसा दे दो, क्या वो खतरा है कुछ? देखो, जो खतरा तो है, जैसे जो फ्रॉड होगा उसके लिए खतरा है वो, ठीक है, पर जो सामग्री का जो पैसा होता है वो पहले देना पड़ता है। और जैसे कि बहुत सारे लोग मतलब मेरे पास आते हैं, वो एक बात बोलते हैं कि गुरुजी मैं पैसा नहीं दूंगा, काम होने के बाद में दूंगा। तो ये चीज़ भी मैं उनको कहना चाह रहा हूँ कि जो काली माता होती है, ठीक है, काली माता और काल भैरव, इनकी साधना मैंने कर रखी है। तो वहाँ पे जिसका काम हो रहा है ना, उसका जब तक हिस्सा नहीं लगेगा ना उस काम में, जब तक उसका काम नहीं होगा, तो वो ये चीज़ मैं बोलना चाह रहा हूँ लोगों को कि मेरे पास आओ। हाँ, समझ लो आपका जो भी खर्चा रहा है उसमें से अगर आप आधा भी पेमेंट करवा दोगे सामग्री का, तो मैं आपका काम ज़रूर करके दूँगा। पर ऐसा नहीं कि आप पूरा पेमेंट बाद में करो, क्योंकि जो शमशान है वो मेरे पास एक ही है। ये तो नहीं मतलब मेरे पास बहुत सारे शमशान है, मेरी बैठने की जगह, मेरे काम करने की जगह वो एक ही है। वहाँ पे तो हर किसी का भी काम होता है, सबका काम होता है, तो उसमें आपका काम करने के लिए आपका हिस्सा लगाना मेरे को ज़रूरी है, तब जाके उसका काम होगा। अच्छा, क्या अघोरी लोगों को डराकर अपने पास बुलाता है? बिल्कुल नहीं बुलाता है। अघोरी कभी किसी के पास नहीं जाता है मेरे पास आओ काम करवाने के लिए। अघोरी कभी ऐसा नहीं करता है। ये जो आप बोल रहे हो ना डरा के बुलाते हैं, वो होते हैं फ्रॉड। जो अघोरी बना रहे हैं, बोल रहे मैं अघोरी हूँ, राख लगा लेते हैं, वीडियो कॉल पे दिखाते हैं मैं अघोरी हूँ, वो फ्रॉड है। शमशान में रहने वाला हर कोई अघोरी है? देखो, शमशान में रहने वाला अघोरी मिलेगा आपको, ठीक है। शमशान में जो रहेगा वो अघोरी रहेगा, और वो प्योर अघोरी रहेगा, वो चीज़ है। जो असली अघोरी होता है, क्या वो अपनी साधना किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करता है? बिल्कुल नहीं करता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, मैं अघोरी हूँ, मैं कभी ब्लैक मैजिक की किसी को राय नहीं देता हूँ कि आप ब्लैक मैजिक करो, क्योंकि मेरे को पता है ब्लैक मैजिक जिसके ऊपर होगा उसको खतरा है। तो मैं अपने मन से कभी ये नहीं बोलूंगा कि आप ब्लैक मैजिक करो या किसी को वश में करो। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जिससे प्यार करते हो उसको पहले प्यार से मनाओ कि भाई तुम मेरे साथ जो भी आपकी हमारी गलत फहमी थी वो सारी हटा दो, रिलेशन में वापस आ जाओ। अगर वो 1% नहीं मान रहे हैं, तब जाके मैं उसको वशीकरण की राय देता हूँ। मैं बाकी किसी को ये नहीं बोलता कि आप किसी को वश में करो या किसी पे वशीकरण करो या किसी पे मारण कीजिए करो। मैं किसी को राय नहीं देता हूँ ये, और ना ही मैं किसी के पास जाता हूँ। आते हैं जो मेरे पास ही आते हैं काम करवाने के लिए। अघोरी जी, किसी के कहने पर किसी की जिंदगी बर्बाद करना सही है? गलत है। देखो, हम किसी के कहने पे किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, तो उसका तो फायदा हो रहा है, पर जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है उसका घाटा है ना। वो घूम फिरा वो चाहे कान यहाँ से पकड़ो चाहे यहाँ से पकड़ो, बात तो वहीं पे है ना। काम तो कहीं गलत ही हो रहा है ना उसका। एक को पाने के लिए हम दूसरे को खतरे में डाल रहे हैं, तो वो तो गलत है ना। ये गलत है सारी चीजें। अघोरी जी, जो नकली अघोरी होता है वो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठा रहा है, क्या वो सही है? बिल्कुल उठाते हैं। देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे नकली अघोरी होगा, ठीक है, वो क्या करेगा, फोटो ना मंगा लेगा, ठीक है, फोटो ना मंगा के और बोलेगा कि आपका काम है, मैं वो चालू कर दूंगा। तो फोटो ना मंगाने से क्या होगा? फोटो नाम से कुछ नहीं होगा। फोटो तो समझ लो कोई दूर की भी कोई इंसान जा रहा है, उसकी दूर से फोटो खींच के मेरे पास लेके आ गए, तो मैं काम थोड़ी कर दूंगा। ऐसे काम नहीं होता है। फोटो नाम, उसकी उम्र और उसकी जो गोत्र होती है, जो मतलब उसकी कास्ट है, वो कास्ट बतानी पड़ती है और उसका जन्म बताना पड़ता है, तब जाके काम चालू होता है। तो आजकल के तो बच्चे कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं, 17-18 साल के लड़के हैं, ठीक है, वो बैठ रहे कहीं, मैं देख रहा हूँ आजकल, मैं खुद सोशल मीडिया पे रहता हूँ, देख रहा हूँ वहाँ पे बैठ रहे काम करवा रहे। तो ये गुरुजी मैंने इतना पैसा डाल दिया, मैंने फोटो डाल दिया उसको, वो जैसे फोटो कहीं पे और कहीं पे अपलोड करे कि मैं इतना पैसा डालने में तेरी फोटो अपलोड कर दूंगा, तो वो चीज़ें गलत है। ये सब कौन करता है? जो नकली है, जो मतलब तंत्र विद्या का मजाक बना रखा है, वो सारी ये चीज़ें करते हैं, क्योंकि उनको बस पैसों से मतलब है, काम से मतलब नहीं। पहले वो तो उनको काम आता है नहीं है, जिसको काम आता है वो तो करके देगा। इस चीज़ की मैं गारंटी ले रहा हूँ, मेरे को काम आता है, मैंने सीखा है, मेरे गुरुजी के पास, मैंने कम से कम 17-18 साल से गुरुजी के पास हूँ, तो मैं गारंटी लेता हूँ, मैं करके देता हूँ। और जो बोलते हैं ना तो गुरुजी मेरा इतना पैसा लग गया, कहीं पे भी काम नहीं बनना, अरे मेरे पास आओ, कोई नहीं आ सकता है तो मेरा नंबर है, मेरे नंबर पे कॉल करो और मैं काम करके देता हूँ। अघोरी जी, नकली अघोरी आमतौर पर सबसे ज्यादा झूठ क्या बोलता है? नकली अघोरी आमतौर से ये झूठ बोलेगा ज़्यादातर, जैसे कि पहले पेमेंट मंगवा लिया, फिर उसके बाद में बोलेगा कि आपके काम में वो दिक्कत आ रही है, आपके काम में वो दिक्कत आ रही है, इतना पैसा डालो उतना डालो। अगर वो पैसा डाल देगा तो उसका काम चलता रहेगा, और जो सामने वाला पैसा नहीं डालेगा तो उसका काम बंद हो जाएगा। तो वो काम बंद कर रहे नहीं है, वो तो काम चालू कब किया था? काम चालू वो करते नहीं, उसका मतलब, उनका मतलब यही है कि पैसा आ गया, खर्चा निकल गया, बात खत्म। पैसों की जरूरत पड़ गई, फिर बच्चे को कॉल किया, ये दिक्कत आ गई, पैसा डाल दिया, बात खत्म। उनका मतलब ये है। तो नकली अघोरी होगा, सबसे पहले उसकी वही झूठ है, वो पैसा मंगवाएगा, पैसे पे पैसे मंगवाएगा, काम की कोई डिटेल नहीं देगा। आपने कभी किसी नकली अघोरी का पर्दाफाश किया है? देखो, अब नाम नहीं लूंगा, नाम मैं किसी का नहीं लेता, पर मेरे पास आते हैं ऐसे, ठीक है, काम ले लेते हैं,
कि गुरुजी मैंने ऐसे करके किसी से पैसा मंगवा लिया, अब वो मतलब केस कर रहा है, वो कर रहा है, वहाँ पे जा रहा है, वो उठाने की बात कर रहा है। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ, जब आपको काम नहीं आता है तो आप किसी का काम हाथ में ना लीजिए। अब मेरे को जितना काम आता है मैं उतना ही काम हाथ में लेता हूँ, तो वो चीज़ है। और नाम लेने से तो अभी बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो जाएगी, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं लेता। और मेरे को पता है कौन फ्रॉड है और कौन सही है। और जो मतलब कह रहे हैं ना कि मैं सही हूँ, तो भाई मेरे सामने हो, मेरे साथ बैठो, एक एक तरफ आप काम करो और एक तरफ मैं काम करता हूँ। सबसे पहले कौन करता है काम, तो वो चीज़ है। अघोरी जी, आजकल लोग सबसे ज़्यादा नकली अघोरी के चक्कर में पड़ क्यों रहे हैं? मतलब उनके जाल में फंस कैसे जाते हैं? फँसना तो देखो ऐसा है कि मतलब वो जो मीठी-मीठी बातें करते हैं, तू मेरी बहन है, तू मेरी गुड़िया है, तू मेरा भाई जैसा है, तेरा काम मैं कर दूँगा, तेरे काम में मेरे को वो दिक्कत दिख रही है, वो परेशानी दिख रही है, उसकी माँ नहीं मान रही है, उसके घरवाले नहीं मान रहे। तो देखो आजकल देखो, अगर हम 2 बात भी किसी से मीठी बात कर लेंगे ना, बढ़िया बात कर लेंगे ना, तो हमारा मन ये बोलेगा हाँ, इस पे विश्वास हम कर सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे करके वो विश्वास दिलाते हैं पहले, फिर वो बोलते हैं कि आपकी फ़ोटो नाम डालो, फिर वो बोलते हैं पैसा डालो। चलो बच्चा कहीं से भी करके पैसा भी डाल दिया, कम से कम काम तो दिखना चाहिए ना। आज मेरा पैसा लग रहा है, तो आप मेरे को कुछ रिज़ल्ट दिखाओगे तभी तो मेरे को पता चलेगा ना, तो वो चीज़ है। पर ये मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा सिस्टम बेकार है। मेरे को तो गुस्सा आता है इन लोगों को देखता हूँ ना, मुँह से गालियाँ निकलती हैं मेरे तो। पर मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि देख सोशल मीडिया लोग आते हैं कि इतने लोगों को मैं अकेला तो नहीं हैंडल कर सकता। पर हाँ, मेरे पास जो आते हैं उनको मैं बढ़िया राय देता हूँ कि किसी के पास मत जाओ, जिसको नॉलेज है उसके पास काम करो, जिसको इस काम के बारे में यासनी है, सब सीखी है, क्रिया सीखी है, उसी से काम करो। मैं आपको आज एक बात बता रहा हूँ, मेरे साथ मतलब मैंने देखा है, मेरे पास एक लड़की थी पंजाब की, ठीक है? पंजाब की लड़की थी और वो किसी गुरुजी से काम करवा रही थी। जैसे आज आप बोल रहे हो कि कौन फ्रॉड है और कौन सही है, तो जिससे काम करवा रही थी ना वो फ्रॉड था, उसको काम के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। तो उसने क्या किया, उस लड़की से कम 50-60 हज़ार रुपये मंगवा लिए। अब लड़की का तो यही कहना, आज हम किसी को 50 रुपये भी दे रहे हैं तो उसकी चीज़ लेंगे ना, ऐसे तो किसी को नहीं देंगे। लड़की बोल रही है गुरुजी मैंने आपको 50,000 रुपये डाल दिए और अभी तक आप कुछ रिजल्ट नहीं दिखा रहे हो। तो उसने क्या किया, जो फ्रॉड है ना वो, उसने क्या किया, लड़की को बोला तू मेरे को वीडियो कॉल कर। तो वीडियो कॉल करा, उसके कुछ ऐसा सेटअप बनाया हुआ था जहाँ पे वो रह रहा था, ठीक है? उसने सेटअप बनाया हुआ था, लड़की को पहले माता जी की फ़ोटो, काल भैरव की फ़ोटो वगैरह दिखा के और लड़की को वीडियो कॉल पे ले लिया। वीडियो कॉल पे लेके और लड़की को बोल रहा है कि सारे कपड़े वो खोल, कुछ ऐसी क्रिया होती है कि आप सारे कपड़े खोल दो, आपके मतलब ऐसी-ऐसी जगह तिल है जहाँ मैं बता सकता हूँ। तो देखो तिल तो मामूली बात है, जो इंसान है उसके तिल तो मिलेगा यहीं पे, चाहे यहीं पे कहीं पे भी मिल सकता है। तो बोला कि तेरे तिल है, मैं देखना चाहता हूँ तेरे को, एकदम पूरे कपड़े खोल दे, नंगी हो जा, ठीक है? तो वो हो गई। अब उसको तो पता है काम करवाना है, गुरुजी जैसा बोलेंगे वैसा मैं करूँगा। तो उसने खोल दिए और उसने क्या किया, जो फ्रॉड था ना, उसने क्या किया, जो स्क्रीन का एक वीडियो बनता है, सामने वाले को मतलब जो भी है वो वीडियो बन जाता है, ठीक है? उस टाइम उसने वीडियो बना के और उसको बोल दिया वो कपड़े वापस पहन ले, तेरा काम कल तक हो जाएगा। तो उसने कपड़े पहन के सारे फ़ोन पे बात हो गई, कट कर दिया फ़ोन। दूसरे दिन वो क्या बोल रहे हैं कि अगर तूने मेरे को 1.5 लाख रुपए नहीं डाले तो तेरा जो भी रात को सीन था ना, वो वीडियो था ना, वो मैं सोशल मीडिया पे चढ़ाऊँगा। तो मैं अपनी बहनों को एक ही बात कहना चाह रहा हूँ कि इतने चक्करों में मत फंसो, अघोरी हो चाहे कोई हो, ऐसी राय कभी किसी को नहीं देता है, कपड़े खोलो या जो भी करो। तो मैं अपनी बहनों को यही कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, जैसे अघोरी कहते हैं 24 घंटे में मैं आपका काम कर दूँगा, क्या वो सही है? बिल्कुल सही नहीं है। अरे होने वाला ही नहीं है। मैं अभी बोल रहा था ना आपको कि 5 साल का रिलेशन है, 6 साल का रिलेशन है, 24 घंटे में कैसे काम हो जाएगा? तैयारी करने में 5 से 6 घंटा लग जाता है। जब सामग्री आती है ना, तो उसको यहाँ जचाओ, वहाँ जचाओ, वो करो, उसमें 5 से 6 घंटा लग जाता है। मार्केट जाने-आने में 1 घंटा लग जाता है। तो कैसे हो जाएगा 24 घंटे में काम? वो चीज़ है। अच्छा, जैसे असली अघोरी होते हैं, क्या वो किसी को भी अपना शिष्य बना सकते हैं? बिल्कुल नहीं बनाते। शिष्य को ऐसे थोड़ी बना जाता है। मैं भी तो एक गुरुजी का, मेरे भी गुरुजी थे, मैंने भी शिष्य रहा हूँ, मैं खुद ऐसे नहीं बना जाता। उनकी सेवा करनी पड़ती है। आई बात समझ में? अगर वो गुरुजी ने बोल दिया रात को 12 बजे उठ के ये काम कर, तो वो करना पड़ेगा। गुरुजी ने बोल दिया कि मेरे पैर दबा, तो पैर दबाना पड़ेगा। पहले तो गुरुजी की सेवा करनी पड़ेगी, फिर गुरुजी प्रसन्न हो गए कि हाँ, ये मेरे शिष्य के नाम लेके लायक है, तो फिर काल भैरव, चाहे माता रानी हो, चाहे महाकाल हो, एक को तो एक की साधना लेनी पड़ेगी उसको। जैसे बोलते हैं ना कि आप किसकी साधना कर रखी हो, तो उनकी साधना करनी पड़ेगी। और साधना में 5 साल का भी तपस्या करते हैं, 5 साल का भी टाइम लग जाता है, 2 साल का भी लग जाता है, 1 साल में भी हो जाता है। जिसका मन अच्छा है, जिसके भाव एकदम बढ़िया है, तो उसका जो भी है वो हो जाएगा। पर ऐसे किसी का मतलब वो बोले अघोरी किसी को नहीं रखता। अच्छा अघोरी जी, आपने किस साधना का चयन कर रखा है? मैंने काल भैरव का, माता रानी का, अच्छा, तो का इसमें कर रखा है मैंने। होता क्या-क्या है इसमें? इसमें देखो, जैसे कि माता रानी है, माता रानी के 9 रूप होते हैं, दुर्गा माता के होते हैं और 9 रूप अलग-अलग तरीके के होते हैं। मैंने कर रखा है काली माता का,
जिसकी मतलब आपने फोटो देखी होगी, जो हाथ में वो मुंडी रखते हैं, मैंने उनकी साधना कर रखी है और काल भैरव की साधना कर रखी है। जैसे कि आजकल मेरे पास बच्चे आते हैं, बोलते हैं काला जादू मतलब किसी पे करवाया हुआ है, जैसे काम करवा रहा है तो मेरे को पता चल जाता है कि इस पे काला जादू करवाया है, तो वो काला जादू हटाने के लिए मेरे को काल भैरव की साधना में बैठना पड़ेगा, तब जाके वो काला जादू हटेगा। तो वो चीज़ है। तो मैंने 2 जने की साधना कर रखी है। और जैसे कि इसमें देखो बलि भी लगती है, सारे काम होते हैं। आप भी जानते हो माता रानी का हमेशा मुँह खुला रहता है, तो उनको खून की जो बलि है वो देनी पड़ती है, तो वो चीज़ है। अच्छा, एक अघोरी का जीवन कैसा होता है? मतलब वो कहाँ रहता है, क्या खाता है, क्या पीता है? अघोरी का जीवन मैं आपको बताऊँ तो देखो, अघोरी सबसे ज़्यादा तो शमशान में रहता है, ठीक है? शमशान में ऐसी बात नहीं है कि वो कुछ भी नहीं करता, सारे काम करते हैं, ठीक है? खाना भी वो खाता है, ठीक है? पानी भी पीता है, सब काम करता है, जैसे नॉर्मल इंसान करते हैं वैसे काम करते हैं। पर हाँ, कोई बार ऐसा समय आ जाता है जब शमशान छोड़ के जंगलों में जाना पड़ता है। उस वहाँ पे कुछ नहीं मिलता, वहाँ पे जो मिलता है उसी से गुज़ारा करना पड़ता है। चाहे पानी साफ़ हो, चाहे ना हो, उसको पीना पड़ेगा। खाना मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे अघोरी होते हैं, जो बोलते हैं कि मतलब किसी की भी बॉडी को खा गए, जैसे कि जंगल में कोई भी जानवर मरा हुआ पड़ा है तो उसको खा के काम चला लेंगे, तो वो सारी चीज़ें सही है। अघोरी कुछ भी कर सकता है। अच्छा, अघोरी मांस मदिरा का सेवन कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। मदिरा भी पी सकता है? बिल्कुल पी सकता है। अघोरी मैंने बोला ना, अघोरी सब काम करेगा, क्योंकि वो शमशान में रहता है। और शमशान में कौन रहता है? महाकाल, कालों के काल महाकाल। तो वो महाकाल का चेला है। महाकाल तो आपको पता है, अभी सावन चल रहा है तो ये गांजा वगैरह ये तो सब कुछ करते हैं। महाकाल का अगर जो महाकाल की सेवा कर रहा है ना, तो वो ये सारी चीज़ें करेगा। अच्छा, क्या साधना शुरू करने से पहले मदिरा पिया जाता है? नहीं, बिल्कुल नहीं पिया जाता। साधना चालू करने से पहले नहीं पिया जाता। ये सारी काम कब होते हैं? जब समझ लो कोई काम नहीं है हमारे पास, हम फ्री बैठे, तो महाकाल के चरणों में बैठ के पहले उनको राज़ी करते हैं, फिर हम खुद राज़ी होते हैं। अच्छा अघोरी जी, क्या हर अघोरी के पास सिद्धियाँ होती है? बिल्कुल नहीं होती है। बोलते हैं ना कि मेरे पास वो सिद्धि है, महाकाल की सिद्धि है, काल भैरव की सिद्धि है, माँ खम्मक्या की सिद्धि है। तो देखो ऐसे हर किसी के पास नहीं होता है, ये वही होता है। और जो बोलते हैं मैंने 4 सिद्धि प्राप्त कर रखी है, 5 सिद्धि प्राप्त कर रखी है, तो भाई सारी सिद्धि तू ही प्राप्त कर लेगा तो हम क्या करेंगे? सिद्धि 2 या 3, 3 सिद्धि प्राप्त कर सकते, 3 से ज़्यादा प्राप्त नहीं कर सकते, इतनी शक्ति भी नहीं होती है हमारे पास, वो चीज़ है। असली अघोरी के जीवन का सिद्धांत क्या होता है? असली अघोरी का सिद्धांत मैं आपको बताऊं तो वो कभी किसी को गलत राय नहीं देगा, सबसे प्यार से बात करेगा। हाँ, अगर अघोरी को मतलब गुस्सा आ गया, अगर किसी ने गुस्सा दिला दिया, तो वो एक सिर्फ राख होती है ना, राख, ऐसे राख फेंकेगा और उसको मुर्गा बना देगा। अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब असली अघोरी ऐसा भी होता है कि राख फेंकेगा और मुर्गा रियल में बन जाता है। अघोरी किसी से झगड़ा नहीं करता है, किसी से गलत आवाज़ में बात नहीं करता, किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं करता। हाँ, अगर उसको गुस्सा दिला दिया किसी ने, तो वो अपने पे आ जाए ना, तो वो मतलब बना बनाया काम बिगाड़ देगा, चाहे पैसा लगे तो लगे, उसको उस चीज़ से मतलब नहीं है। अच्छा अघोरी जी, जैसे कि देखी जाए आमतौर पर एक अघोर अपने ऊपर राख लगाए रखता हाँ है, जी। तो वो राख मतलब हवन की होती है, कैसी राख होती है वो? ये होती है जो शमशान के अंदर जो बच्चे लोग आते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे जो मुर्दा जलाया जाता है ना, उसकी राख होती है वो। अब जैसे मैंने लगा रखी है तो ये मुर्दे की राख है। पर बच्चे की तो राख होती नहीं है, बच्चे को तो दबाया जाता है। बच्चे की राख मैं बोल रहा हूँ, बच्चे आते हैं जो बच्चे, तो मतलब मुर्दा खुद तो आने वाला है नहीं, अच्छा। उसको तो लेके आएंगे ना आरती पे। जी जी जो जी। बच्चे लोग उसको लेके आते हैं तो उनकी राख होती है, वो मैं लगाता हूँ। और बच्चा यानी 15 साल से पहले पहले अगर कोई बच्चा खत्म हो गया तो उसको दफनाया जाएगा, जलाया नहीं जाएगा। अघोरी जी, क्या अघोर में किसी की सेवा करना का कोई महत्व है? बिल्कुल है जी। सेवा करनी चाहिए, चाहे अघोरी हो, चाहे साधक हो, चाहे नॉर्मल इंसान हो। सेवा करोगे तभी मेवा मिलेगा, सही है ना? अगर रास्ते में हम जा रहे हैं, ठीक है, रास्ते में जा रहे हैं, अगर कोई बूढ़ी औरत है, उसको सड़क पार करवानी है, तो वो भी सेवा होगी ना एक तरह की। सेवा करनी बढ़िया बात है, सेवा करनी चाहिए। अच्छा, जैसे कि एक अघोरी से मिलने के लिए सबसे पहले क्या ध्यान रखना चाहिए? आपने रखा कुछ ध्यान? नहीं। नहीं रखा। बिल्कुल। आपने बुलाया, मैं आया, तो ध्यान रखा आपने कुछ? नहीं। ये सारी चीजें नहीं है, ध्यान रखना पड़ता है। मेरे पास अभी भी ऐसी चीज़ है, मैंने तो जब मैं आपसे बैठा हूँ ना आपके पास, तब से मेरे को गुस्सा आ रहा है कि आपने मेरे को बुलाया, मेरा ध्यान नहीं रखा, सीधा ला कर बिठा दिया। तो मैं अभी भी ऐसा काम कर सकता हूँ कि आपके ऊपर ऐसी चीज़ छोड़ दूंगा कि आप रात को सो नहीं पाओगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। नहीं नहीं अघोरी जी, डर लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। लगा दूं डर, ऐसा दिखा दूं यहाँ पे कुछ चमत्कार, आप उठ के भाग जाओगे? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर आप ही ध्यान नहीं रख रहे हो तो नॉर्मल इंसान क्या ध्यान रखेगा? आने से पहले सब चीज़ का ध्यान होना चाहिए। और गुस्सा आ रहा है मेरे को, सबसे ज़्यादा गुस्सा तो उन पे आ रहा है जो फ्रॉडगिरी दिखा रहे हैं। सबको मारूंगा, अगर मेरे सामने कोई भी आ गया सबको खिंडा डालूंगा। और जो बोलते हैं ना शक्तियाँ नहीं होती है, काम नहीं होता है, अरे मैं करता हूँ, आपके ऊपर छोड़ दूँ ऐसी चीज़ कैमरे के सामने, दुनिया पूरी डर जाएगी, अघोरी यही है। तो वो चीज़ है। अघोरी जी, जो आप वो खोपड़ी लाए थे उसमें मतलब कुछ है?
खोपड़ी खोपड़ी में क्या है आपको पता है? खोपड़ी किसकी है? जो मेरे गुरुजी है, उनके गुरुजी है ना, उनकी खोपड़ी है जो मैंने सिद्ध कर रखी है। पहले मेरे गुरुजी ने सिद्ध की थी, फिर मैंने सिद्ध की है। उस खोपड़ी के द्वारा सबका काम होता है। अभी आपके दिमाग में क्या चल रहा है मैं बता दूं, बोलो। ठीक है, आपके दिमाग में ये चल रहा है कि गुरुजी जो खोपड़ी ले रखे है, इस खोपड़ी के द्वारा क्या पता हमारे ऊपर कुछ गलत ना कर दे। बिल्कुल, ये चल रहा है ना। बिल्कुल। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, खोपड़ी के द्वारा सबका काम होता है। सबके पास खोपड़ी होती है, सबके पास दिमाग है, तो वो खोपड़ी है ना, उसके एंगल से हम सामने वाले इंसान के दिमाग तक बात पहुंचाते हैं। तो वो चीज आपने ध्यान नहीं रखा। पर आज के बाद किसी को भी बुलाओ अघोरी, जो सच्ची अघोरी है ना, तो उसका पहले ध्यान रखना, फिर बिठाना यहाँ पे। नहीं अघोरी जी, बिल्कुल ध्यान हाँ। करेंगे, क्षमा प्रार्थी हैं हम इस चीज़ की आपसे। नहीं, अब की बार तो छोड़ रहा हूँ, ठीक है, पर आज की बार नहीं छोड़ूंगा। अच्छा अघोरी जी, आपने कभी भूत प्रेत देखे हैं? भूत प्रेत होते हैं, जी। दिखाऊं आपको? यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं। नहीं नहीं, ठीक बिल्कुल है, नहीं, हमें नहीं पर देखने। उनका समय होता है। जी। भूत प्रेत का भी समय होता है, जैसे कि सुबह 4 बजे से लेके 9 बजे तक भगवान का समय होता है। तो बाकी का जो समय है 1 बजे से लेके 4 बजे तक भूतों का समय होता है। मैंने खुद देखा है भूत, मेरे तो शमशान में आते जाते रहते हैं, मेरे को डर ही नहीं लगता। नॉर्मल इंसान होता है उनको डर लगता है। ठीक है, आपको एक चीज दिखाता हूँ, अगर आप मतलब हो तो दिखा दूं? आपका हाथ दो, आपको कुछ चीज दिखाता हूँ। अभी साथ में आपको चींटी है ना, ऐसा लगेगा कोई चींटी या कोई सुई गड़ रही है। नहीं अभी तो कुछ नहीं लग रहा रुको 5 मिनट, मैं दिखा दूंगा आपको। आप बोल रहे हो ना भूत होते हैं क्या, तो मैं ये भी चीज दिखा रहा हूँ, दावा दे सकता हूँ, कैमरे के सामने दिखा सकता हूँ आपको। 5 मिनट आप ऐसा रखो, आपको दिखेगा। और अगर नहीं दिखा गौरी जी? मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको महसूस होगा कि इसमें सुई या कोई चींटी जो मेरे को खा रही है। ठीक है, 5 मिनट में देख लो आप। अच्छा, अगर ऐसा कुछ हो तो नुकसान तो नहीं होएगा ना? नुकसान हो सकता है, बिल्कुल। अगर आप सही सही ध्यान नहीं रखोगे नुकसान हो सकता है। आप 1 मिनट चुप लीजिए। गौरी जी इसमें तो नहीं, पर इसमें जरूर हो रहा है ना। हाँ। हो रहा है ना। हाँ। निकालूं या रहने दूं? बिल्कुल निकालो जी। नहीं, थोड़ी देर रहने दूं। नहीं नहीं अघोरी जी, पूछ रहे हो ना निकालो। कि कुछ होता है या नहीं होता है, अघोर होता है नहीं होता है। निकालो अघोरी जी, हाँ? इसको निकालो। नहीं नहीं, अब मैं बैठा हूँ जितनी देर कुछ नहीं होगा। ठीक है, और मेरे जाने के बाद कुछ भी हो सकता है। अघोरी जी नहीं, आप अभी निकाल दो ना। नहीं नहीं, रहने दो, आपको भी थोड़ा पता चले ना कि सच्चा अघोरी कौन होता है, जो दिखा सकता है कुछ। अघोरी जी खाज मार रही है हाथ में। मारेगी? हाँ। ये थोड़ी देर मारेगी, पर मैं कर दूंगा अभी। थोड़ी देर 5 मिनट के लिए मारेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। अघोरी जी ज्यादा हो रही है। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, 5 मिनट के लिए आप रखो, सब कुछ सही हो जाएगा। आपको अब की बार आऊंगा ना, अगर आप बुलाओगे तो अब की बार आपके लिए कुछ लेके आऊंगा, जो कैमरे के सामने दिखाऊंगा मैं। अघोरी जी ज्यादा हो रही है ये। अरे होएगी, 5 मिनट के लिए होएगी, सब कुछ सही हो जाएगा। ऐसे लग रहा है जैसे इंजेक्शन लगा रखा हो इसमें हाँ, वो अंदर। होएगा, पर ये सब कुछ बढ़िया हो जाएगा आपका। ठीक है, और आज की बात किसी को मत पूछना, जो बोलते हैं ना कि अघोरी अघोरी भूत होते नहीं होते। दिखा सकता हूँ मैं, यहाँ पे दिखा सकता हूँ, बोतल पड़ी है मेरे पास, बोतल में कैद करके रखा है मैंने भूत। ठीक है, वो भूत यहाँ पे दिखा सकता हूँ मैं, पर आप सब डर जाओगे, और जो भी देख रहे हैं वो सारे डर जाएंगे। तो ये सारी चीजें ना, समय होता है उनका, समय के पहले कुछ नहीं होता है। भूत भी होते हैं, जहाँ पे भगवान है वहाँ पे भूत है, जहाँ पे बुरी शक्तियाँ है वहाँ पे अच्छी शक्तियाँ है, पर समय से होता है सब काम। आपको एक बताऊं मैं यार, मतलब आज के लमसम 3 साल पहले की बात थी। कुछ हो रहा है? हाँ अघोरी जी, आप बाद में बताना, पहले इसको ठीक हो करो। रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, दर्द हो रहा है। अब सही हो जाएगा, 1 मिनट में सही हो जाएगा। अघोरी जी हमारे स्टूडियो में तो कुछ नहीं छोड़ा आपने? अभी तक नहीं छोड़ा है, पर मेरे को जो गुस्सा आ रखा है ना, जो आपने बुलाया मेरे को और ध्यान नहीं रखा, उसका गुस्सा का बदला मैं जरूर निकालूंगा, इसलिए मैं आपको कुछ ऐसा करके दिखा रहा हूँ। अच्छा ये थी क्या चीज अघोरी जी? ये थी, जैसे कि आपने देखा होगा, जो गुड़िया होती है, डोल बोलते हैं उसको, डोल के अंदर सुई डाल के किसी के द्वारा मतलब करते हैं। आपने देखा होगा वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में आते हैं, डोल बनाते, डोल बना के उसमें सुई डालते हैं। सुई डोल में डल रही है, पर असर कहाँ पे होता है? जिस लड़के पे या किस लड़की पे, वो चीज यही है। ठीक है, अब सुई में अगर चाहूँ ना, मैं जहाँ शमशान में डोल बना के, ठीक है, डोल बना के, और मैं उस डोल में जहाँ जहाँ सुई चुपाऊंगा ना, वहाँ पर आपको असर होगा अपने शरीर में। होती है सारी चीजें। मैं आपको बता रहा हूँ भूत का एक केस, आप पूछ ही लिया तो आपको बता रहा हूँ। एक लड़की थी, ठीक है, 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ, जो केस मेरे पास आया था। एक लड़की थी, उसकी शादी हो रही थी, पर उसका किसी और के साथ रिलेशन था, तो वो घर वाले नहीं मान रहे थे, तो उसकी शादी हो रही थी। तो उस लड़की ने क्या किया, शादी से 1 दिन पहले जिसके साथ रिलेशन था उससे मिलने गई थी। मिलने भाई जाएगी, वो तो आपको भी पता है, उसकी शादी उसके साथ हो रही थी जिसके साथ रिलेशन था। घर वाले जहाँ पे गए वहाँ पे वो शादी के लिए मना नहीं कर रही, वो बोली हाँ ठीक मैं कर लूंगा। लड़के मिलने गई रात को 12 बजे अकेले, कोई नहीं साथ में, बाल खुले, मिल के वापिस आ रही है।
और लड़की को बोला भाई तू तेरे मैं मेरे, तेरा मेरा हिसाब खत्म, मेरे घर वाले मेरी शादी कर रहे हैं, जहाँ पे मेरे घर वाले शादी करेंगे वहीं पे मैं शादी के लिए तैयार हूँ, तेरा मेरा रिलेशन खत्म है। तो वो वापस आ रही थी, बाल खुले, रात को लमसम 12 से लेके 1 बजे का समय आ रही थी। तो उसके सामने जैसे कि आपने देखा होगा एक डाकन होती है, सुना है डाकन का नाम? बिल्कुल सुना। ठीक है, वो हर रूप में आती है, वो मतलब आपका भी रूप ले सकती है, मेरा भी रूप ले सकती है। तो उसके साथ में एक डाकन आ गई, घर पे चली गई वो, उसको तब तक कुछ भी पता नहीं चला है, घर पे चली गई। तो ऐसे कर गया, दूसरे दिन उस लड़की की शादी, बारात आ रखी है, घर के बाहर बारात आ रखी है, शादी, लड़की को कुछ भी नहीं हो रहा है, पर वो लड़की के पीछे पीछे डाकन है, जो लड़की को नहीं दिख रहा है ना घर में किसी को दिख रहा है, डाकन है। जब फेरे हुए, फेरे का समय आया, फेरे हो रहे, तो उस लड़की के अंदर वो डाकन प्रवेश कर गई, और 7 फेरे जो उस लड़की को उस आदमी के साथ लेने थे वो तो हो ही नहीं, और वो जो डाकन है ना वो उस लड़के के साथ 7 फेरे खा लिया। फिर उसके बाद में उनका शादी वादी सब हो गया, उस टाइम उनको कोई भी असर नहीं दिखा, वो भाई अपने घर पे चले गए, पूरा सिस्टम मतलब जो भी शादी का काम था वो पूरा खत्म हुआ। शादी के 1.25 महीने बाद जो लड़का था ना जिसने मतलब फेरे खाए थे उसके घर में मौत हो गई। कोई बात नहीं, हो जाती है मौत, मौत की कोई बड़ी बात नहीं, जो जन्मा है वो मरेगा। उसके 6-1.25 महीने बाद और एक मौत हो गई। तो भाई घर में सबकी मौत हो रही है, वो भी ये नहीं कोई बूढ़ा बुजुर्ग है, जवान मौत हो रही है। मेरे पास है गुरुजी घर में मौत हो रही है, और या तो मेरी बीबी के अंदर कुछ है या कोई ऐसा हुआ है जो मेरे शादी के बाद मेरे को दिख रहा है। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे जिसकी शादी हुई थी उसके घर में मौत हो रही है, 1.25 महीने से एक मौत हो रही है, फिर 1.25 महीने से एक मौत हो रही है। मेरे पास है कि अघोरी जी इतना सब कुछ हो रहा है, शादी से पहले सब कुछ मेरे घर में सब कुशल मंगल था, सब बढ़िया थे, बढ़िया से रह रहे थे, अब मौत हो रही है। चलो एक मौत हो जाती है, मानते हैं कोई बीमारी से मर भी जाता है, फिर उसके 1.25 महीने बाद में मौत हो रही है, तो ऐसे तो करके हमारा पूरा परिवार भी पूरा बिखर जाएगा। तो आप कुछ या तो देखिए, या तो मेरी बीबी के अंदर कुछ ऐसा है या फिर मेरे अंदर कुछ ऐसा है। तो मैंने ठीक है, मैंने अपने जो जहाँ पे मैं काम करता हूँ वहाँ पे बुलाया, शमशान में बुलाया उन दोनों को, बीबी को और उसके पति को बुला के यासने में बिठाया, उनकी पूरी डिटेल चेक की और काम चालू किया। तो उसमें मैंने उनको बताया कि जो मैंने साफ साफ बोला उस लड़की को, मैं कि तू सच सच बोल, यहाँ पे तेरा कोई बॉयफ्रेंड था या नहीं था? वो मना कर रही है, पति के सामने मना कर रही है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था। मैं कि हाँ या ना, अगर तू नहीं बताएगी तो मैं दिखा दूंगा यहाँ पे। उसने बताया कि हाँ मेरा बॉयफ्रेंड था। मिलने गई थी या नहीं गई थी? शादी से 1 दिन पहले मिलने गई थी कि? वो बोली नहीं गई थी। गई थी या नहीं गई थी? गई थी। 12 से और 1 बजे के बीच में आई थी या नहीं आई थी? बाल खुले थे के थे? उसी टाइम से सारा काम बिगड़ा हुआ है। जो बाल खुले थे और जिस रास्ते से तू आ रही थी ना वहाँ पे एक डाकन थी, वो अभी भी तेरे पीछे है, तेरे अंदर है, पर वो किसी को मतलब ऐसा नहीं कि अपना रूप दिखा रही है, तेरे द्वारा किसी को कोई ऐसा रूप नहीं दिखा रही है, पर वो इसीलिए आई है कि या तो इस लड़की का घर बर्बाद करूंगी या इसका बर्बाद करूंगी। और शादी तू बोल रही है कि हम दोनों पति पत्नी है, तेरे साथ शादी हुई नहीं है, इस लड़की की शादी तो उसके साथ हुई है जो तेरे अंदर है अभी डाकन। तो वो बोल रहा है गुरुजी अब क्या करिए, इसको निकालने का कोई तरीका? मगर निकालने का तरीका बिल्कुल है, जैसे आपकी शादी हुई थी वैसे का वैसा पूरा प्रोग्राम बनाइए शादी का। फिर से है ना आपको मतलब लगना चाहिए घर में कोई शादी हो रही है, और फिर है ना आप उसी समय पे, जिस समय पे आपके फेरे हुए थे उसी समय पे वही पंडित को बुलाइए, सबका काम कीजिए, ठीक है? और उसी समय पे वापस फेरे खाइए उल्टे, जैसे हम शादी में उल्टे फेरे खाते हैं, उल्टे फेरे खाइए। उल्टे फेरे खा के और फिर तेरी बीबी को बोल बाल खुले करके, और उसी समय पे उसी रोड पे जा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। कि गुरुजी हो जाएगा, मैं दावा देता हूँ। लोग तो 100% गारंटी लेते हैं, मैं तेरी 500% गारंटी लेता हूँ। अगर ना हो तो फिर तू मेरे को बोलना कि ठीक है गुरुजी, खर्चा भी लग जाएगा, फिर से शादी का भाई माहौल बनाना पड़ेगा, खर्चा। मैं भाई बिल्कुल लगेगा, तू खर्चे से डर रहा है, ऐसी तरह पूरा परिवार खराब हो जाएगा। अभी 2 मौत तो तेरी हो गई है तेरे घर में, और अभी भी किसी की मौत हो सकती है। मौत से अच्छा तो खर्चा लग रहा है वो बढ़िया है ना, कि गुरुजी वाकई में हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 100% तेरा काम हो जाएगा, तेरे को 1.25 महीने में दिखने लग जाएगा यहाँ काम हुआ है, ठीक है? फिर से शादी शुदी हुई, फिर से वो सब कुछ किया, उल्टे फेरे खाए, उल्टे फेरे खा के, और जहाँ पे वो लड़की बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी उसी रास्ते पे वही जगह रात को 12 से और 1 बजे के बीच में वो लड़की गई थी, खुले बाल करके, वो डाकन थे, वो वहीं पे निकल गई। मतलब वो पुराना सब कुछ, जैसे हम बोलते हैं ना कि पुरानी मेमोरी को याद करना, तो वो सारी पुरानी मेमोरी उसको याद दिलाई, तो वो वहीं पे चली गई। और मैंने आज भी ये बात बोल रहा हूँ लड़कियों को, तो अवश्य कर लड़कियों को ये बात बोल रहा हूँ कि रात को कहीं पे भी जाओ बाल खुले ना करो, और टाइम से जाओ टाइम से आओ, उसी में फायदा है। और बोलते हैं ना जो रात को 12-12 1-1 बजे घूमते हैं बाल खुले करके, तो उन्हीं के साथ होता है अवश्य करके ये काम।
तो भूत वाकई में होता है। और मैंने उस ढक्कन को ना बोतल में कैद कर रखा है अभी तक भी। अब जाऊंगा ना, अब जैसे सावन है तो अब कावड़ लेने जाऊंगा ना मैं, तो वहाँ वो उसको छोड़ के आऊंगा। जैसे चलता पानी होता है ना, उसी में छोड़ा जाता है, ऐसे किसी पानी में नहीं छोड़ा जाता। अघोरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आज आप हमारे लिए समय निकाल कर आए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे को यहाँ पे बुलाया, लोगों के सामने मतलब जो भी मन में बात थी वो मैंने बताई।